नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। गांव छतेरुआ थाना साड़ की रहने वाली 8 महिलाओं ने कानपुर प्रेस क्लब में वार्ता के माध्यम से प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल महिलाओं का आरोप है कि बीती 17 मई को गांव की ही रहने वाली सुमन अग्निहोत्री से कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद 22 जून को सुमन के बेटे अजय का एक्सीडेंट हो गया और 13 दिन तक इलाज चलने के बाद 5 जुलाई को अजय की उर्सला अस्पताल में ही मौत हो गई। जिसके बाद सुमन ने पीड़ित महिलाओं के पति रामराज सिंह समेत 7 लोगों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज करवा दिए। जांच पर सवाल उठाते हुए महिलाओं ने न्याय की गुहार लगाई है। आप जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तह तक। रामराज सिंह नाम है। हमारे गांव में अजय सुमन अग्निहोत्री के लड़के का 22 जून को एक्सीडेंट हो गया था। 22 जून को एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें हम लोगों को फर्जी फंसाया जा रहा है उसमें, जबकि पुलिस उस मौके पर गई थी। उसका एक्सीडेंट हुआ था, पुलिस उसे उठा ले गई एमएम हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया। इलाज कराने के बाद वो धन्वंतरी हॉस्पिटल नौबस्ता में आ गया। वहाँ पे कुछ दिन इलाज उसका चला, फिर वर्सला है, वर्सला में वो ख़त्म हो गया। 5 जुलाई को ख़त्म हो गया। पुलिस की क्या कार्रवाई की गई आपको? पुलिस हमारे ऊपर 304, 147 और 506 मुकदमा दर्ज कर दिया है। घटना थाना साड़ की है। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? क्या हम चाहते हैं कि उसकी न्याय चाहते हैं, उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। अगर हम दोषी हैं तो हमें सजा मिले। अगर हम जांच चाहते हैं, इसके लिए आप कहाँ कर रहे हैं? हम एसएसपी ऑफिस में गए, एसएसपी ऑफिस में एप्लीकेशन दिया। एसएसपी ऑफिस के बाद आप लोगों के पास हम आए। मेरा नाम कांति सिंह है। क्या मेरा नाम कांति सिंह है। क्या है पूरा मामला? सर, मेरे गांव में वो सुमन देवी का लड़का था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। कौन सा? छतेरुआ गांव, थाना साड़। जी बताइए। हाँ, तो उनके यहाँ पहले मेरी घर से लड़ाई हुई थी। इसके बाद 1 महीने बाद, लमसम 1 महीने बाद एक महीने बाद उनके लड़ाई हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे घर में हमारे चाचा को मारा पीटा, उनके हाथ टूट गया था। इसके बाद हम लोगों ने उसका NCR कराया। फिर वो अपने लड़के को नौकरी पे भेज दिया। उस दिन जा रहा था तो उसके मामा और मामी मिल गए रास्ते में। फिर इसके बाद वो उनके मामा मामी ने कहा हमको घर छोड़ाओ चल के, तो अपने मामा और मामी को लेकर घर छोड़ने आया था। फिर इसके बाद पता नहीं, थोड़ी देर बाद 7:30, लमसम 7:30 बजे तक सूचना मिली हम लोगों को उसका एक्सीडेंट हो गया है। फिर वो लोग उनको लेकर अस्पताल चले गए। हाँ, नहीं, फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दी 100 नंबर को। फिर वो आए, फिर उसको लेकर चले गए अस्पताल। सीरियस था उसका लड़का, अस्पताल ले गए, उसका इलाज हो रहा था अस्पताल में। फिर उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई। उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी, कह रही थी कि हमको रिपोर्ट अभी नहीं लिखवाना क्योंकि हमारा लड़का सीरियस है, हमको पहले इलाज करवाना है। फिर इसके बाद वो 22 जुलाई को उनका लड़का ख़त्म हो गया। हुआ क्या? आगे जल्दी बताइए, वो कम से कम। बस वही है। हाँ, 22 जून को एक्सीडेंट हुआ था, 5 जुलाई को उनको लड़के की मृत्यु हो गई। अब वो उसी केस में हमारे पतियों को 7-8 लोग हैं, 8 लोग हैं, उनको फंसाया जा रहा है। मर्डर केस में गलत फंसा दिया। आप सभी की? हाँ, सभी पति लगा रहे हैं कि हमारे लड़के को इन लोगों ने घात लगाकर मर्डर किया है।